तो हेलो बच्चों, हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में मैं सारे नेम रिएक्शन लेके आया हूँ रिलेटेड टू क्लास 12th एग्जामिनेशन। और फर्दर जिस भी क्लास में आप केमिस्ट्री अगर लेते हो तो ज़रूर हेल्प करेगा। फुल मैकेनिज़्म के साथ तो नहीं, बट सारे रिएक्शन मैकेनिज़्म में जितने भी नेम रिएक्शन आते हैं वो हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे, बट इसमें पूरा नेम रिएक्शन कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शन। स्टडी विद अंशु। थैंक यू। मस्ट वॉच, एंड तक देखने की पूरी कोशिश करना, बिकॉज इसमें 46 नेम रिएक्शन है। ओके ओके, तो फर्स्ट नेम रिएक्शन शुरू करते हैं। एसिटिलेशन। व्हाट इज एसिटिलेशन रिएक्शन? बहुत इजी रिएक्शन है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। C6H5COCl एसाइल ग्रुप है ये, एंड HOCH2CH3। ये कहानी समझ में आपको आई? फिर गाइस कुछ भी नहीं करना, यहाँ से HCl को पकड़ना है, बाहर करना है। ये HCl बाहर फेंका और बाकी की जो जो चीज़ लग रही है यहाँ पे लगा दो, तो क्या हो जाएगा? C6H5COOCH2CH3। इसी को बोलते हैं एथाइल बेंजोएट। क्या बोलते हैं? एथाइल बेंजोएट। ओके, तो ये रहा पहला एसिटिलेशन। दूसरा क्या है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या करते हैं? वही कहानी देख सकते हो। जैसे मैं ले लिया ब्रोमोबेंजीन, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, और मैं 2 मोल्स ऑफ सोडियम लिया, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, ये ब्रोमोबेंजीन। बस इसी को क्या किया? इसी को रिवर्स करके लिख दिया और ये बाकी सबको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो क्या बन गया? टॉलुइन। क्या बन गया? टॉलुइन। साफ साफ लिखा हुआ है, देखो कितना आसान है। ओके, नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन। सेम रिएक्शन है, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड लिए हैं, इसमें नॉर्मल कंपाउंड लेना है आपको। एल्केन लेना है आपको बेसिकली। तो इसका मैं अगर रिएक्शन लिख दूँ तो ये समझो, ये कोई भी एल्काइल ग्रुप हो गया, एल्काइल क्लोराइड बना लो या हैलाइड। हैलाइड में एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ के ये 2Na लेना है आपको। फिर उसको पलट के लिख देना है ऐसे, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसे, जो बचा उसको लिख दो। ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं हमेशा, ड्राई ईथर। तो क्या बन जाता है? R और R। दिस इज द वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन क्या करता है? देखो, पहले जो एल्डिहाइड है आपका, ये वोल्फ किश्नर क्या काम करता है? एल्डिहाइड जो रिएक्शन आपको दिख रही है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करता है हाइड्रोजोन में। ये जो दिख रहा है आपको हाइड्रोजोन, दिस इज हाइड्रोजोन, इसमें कन्वर्ट करता है। इस हाइड्रोजन पे अगेन मैं क्या करता हूँ? KOH, मतलब ये बेस लेते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ग्लाइकोल की प्रेजेंस में ये बनाता है नॉर्मल एल्केन। क्या बनाता है ये? नॉर्मल एल्केन। देखो, अगर ये 2 कार्बन से शुरू किए हो आप, तो 2 कार्बन का एल्केन आपको यहाँ मिलने वाला है। ध्यान रखना इस बात को। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एसीटोन लिए, इसका इंटरप्रिटेशन दिया गया, इस रिएक्शन को यहाँ पे दिखाया गया है बेटर वे में। सबसे पहले इस पे NH2 और KOH ग्लाइकोल किया गया, तो सेम जितने भी ये डबल बॉन्ड, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेगा, एसीटोन को कीटोन को डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट करने का सबसे बेहतरीन मेथड होता है ये। उस पर वोल्फ किश्नर NH2 KOH ग्लाइकोल डायरेक्ट करो, डायरेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हो जाएगा? ये CH3CH2CH3 डायरेक्ट। इस पर भी वोल्फ किश्नर करोगे तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो। तो वोल्फ किश्नर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द कन्वर्जन, एंड आप जितने भी आगे क्लास में पढ़ोगे केमिस्ट्री, उसमें जरूर हेल्प करने वाला वोल्फ किश्नर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है विलियमसन रिएक्शन। विलियमसन रिएक्शन बहुत आसान है, मैं करके आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है एथाइल आयोडाइड, दिस इज एथाइल आयोडाइड। मैं सोडियम इपॉक्साइड को पलट के लिखूंगा ताकि आपको इजीली समझ में बात आ जाए। दिस इज सोडियम इपॉक्साइड, और ये सोडियम और Na को क्या किया? पास में क्लोज कर दिया, बाकी ईथर का फॉर्मेशन कर दिया। तो दिस इज द वन मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। इसी को बोलते हैं डाई एथाइल ईथर। क्या बोलते हैं? डाई एथाइल ईथर। दिस इज अ विलियमसन रिएक्शन। सेम केस में यहाँ पे देखो, एनिसॉल बनाने का बहुत अच्छा मेथड है ये। सोडियम फिनॉक्साइड लिया, उसमें मेथाइल आयोडाइड किया,
यहाँ से Na और I NaI बनाए बाहर हो गए और OCH3 जुड़ गया, इसको बोलते हैं एनिसॉल। ओके, नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है गाइस आपका स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन भी काफ़ी पूछा गया है और आसान भी है, समझते हैं। स्टीफन रिएक्शन में क्या करते हैं, जो सबसे पहले SnCl2 लेते हैं, उस पर HCl रिएक्शन कराएंगे, SnCl4 बनेगा, ठीक है जी। और यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन मिलने वाला है, जो रिएक्शन करेगा यही H जो भी यहाँ मिल रहा है, यही इसी से रिएक्शन कराएंगे, किस में, इसी को बोलते हैं एसिटोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं, एसिटोनाइट्राइल। ध्यान रखना ये एसिटोनाइट्राइल लिखा हुआ है। इस पर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड HCl प्रेजेंस में, और ड्राई ईथर लेते हैं। ड्राई ईथर लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ जो आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये NH और HCl जो है, ये NH, ये H और ये HCl एक साथ यहाँ पे ऐड होंगे, और जैसे ही इस पे एसिटल डाइअमाइन और हाइड्रोक्लोराइड रिएक्शन कराते हैं, एसिटल, ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं एसिटल डाइअमाइन हाइड्रोक्लोराइड। इस पर बॉयल करते हैं इसको, मतलब H2 से रिएक्शन करते हैं टेम्परेचर बढ़ा के, तो क्या होता है, जो बाई प्रोडक्ट है वो NH4 के फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड बाहर निकलता है और एसिटल डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिटल डिहाइड, स्टीफन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। ओके, स्टीफन समझ में आया। नेक्स्ट है स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में कुछ भी नहीं करना, एथाइल ब्रोमाइड AgF लेना है, और ये F और Br और F को बाहर, मतलब Ag और F को, मतलब ये देखो Ag और Br को बाहर फेंकना है ऐसे, और F को यहाँ पे चिपका देना है, क्या बन जाएगा, CH3F। इसी का नाम है फ्लोरोमीथेन। क्या नाम है, फ्लोरोमीथेन। अगर 2 ले लेंगे तो फ्लोरोइथेन बन जाएंगे, 3 ले लेंगे तो फ्लोरोप्रोपेन बन जाएंगे, ऐसे बनता चला जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 2 लिया तो क्या बन गया, 2 कार्बन का फ्लोरोइथेन बन गया। ओके, नेक्स्ट है स्मिट रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म मैं बता भी सकता हूँ आपको, बट मैकेनिज्म का लेक्चर मैं अलग प्रिपेयर करूँगा, वरना बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है। ये जो बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड पर N3S से रिएक्शन कराया जा रहा है। आपको पता है कि स्मिट रिएक्शन का काम ही होता है, देख लीजिए स्मिट रिएक्शन का काम क्या है, डायरेक्ट बता दूँ आपको। ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है आपको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको सिंपली अमाइन में कन्वर्ट करना है NH2 में। ये स्मिट रिएक्शन काम ही है, इसको कन्वर्ट कर देगा इसमें NH2 में, ध्यान रखिएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइन बनाना है तो आप याद रखना है स्मिट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन के लिए। नेक्स्ट है शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन क्या कहता है, ये भी बहुत आसान है, आप जानते ही होंगे। देखो इसमें क्या होगा, ये यहाँ से Cl और यहाँ से H उठाना है और HCl को बाहर फेंकना है, और जो ये COC6H5 बच रहा है, ये पूरा पोर्शन, इसको H के प्लेस पर रिप्लेस कर देना। देखो यहाँ पे आसान है बहुत। ये रिएक्शन एनिलीन पे भी होता है, ये बड़ी बात है। शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन एनिलीन पे भी होता है, फिनॉल पे भी होता है, ध्यान रखना। शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन ईजी रिएक्शन है। वही कहानी, यहाँ से एक H को उठाएंगे और यहाँ Cl को बाहर फेंकना है, बाकी इतना जो बच रहा है चीज़, उसको H के प्लेस पर रिप्लेस कर देना है। इसी का नाम है बेंजल, ये देखो बेंजानिलीन। ओके, नेक्स्ट क्या है, एथाइल अल्कोहल। क्या है ये, एथाइल अल्कोहल देख रहे हो, एथाइल अल्कोहल दिख रहा है आपको, ये एथाइल अल्कोहल पर भी सेम, अगर हम बेंजोल क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे तो वही कहानी होगा। यहाँ से H, यहाँ Cl को बाहर फेंकना है, HCl बाहर हुआ, और एथाइल बेंजोएट का फॉर्मेशन यहाँ पर होने वाला है। आसान है। नेक्स्ट है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन क्या कहानी है, पता ही होगा। सेंडमेयर इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका नाम ही है। और ये जो ऊपर लिखा है इसको बोलते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं, डाई एजोनियम सॉल्ट। इस पर कॉपर क्लोराइड और HCl का रिएक्शन कराएंगे, हीट थोड़ा सा देंगे तो सब बाहर को, ये N2 गैस बाहर आने वाली है। और ये जो Cl है, सिंपली वैसे देखोगे तो इस रिएक्शन का ये Cl यहाँ लगता है, ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन इससे होता है, वरना तो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे Br लगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, और यहाँ पे साइनाइड लगे तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। इसी का नाम बोलते हैं ब्रोमोनाइट्राइल, सॉरी बेंजोनाइट्राइल, सॉरी इसका नाम क्या है, बेंजोनाइट्राइल साइनोबेंजीन। ओके, तो दीज आर द मेथड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट बनते जाइए,
समझिए बात को, रोजेनमुंड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रोजेनमुंड को पार्शियल हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से एक एच उठाना है, यहाँ Cl बाहर फेंक देना है, और इस एच को यहाँ पर, एक जो एच बच रहा है उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दो, और क्या बन जाए, ध्यान रखना PdBSO4 ही कैटलिस्ट लेते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना PdBaSO4 एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, रोजेनमुंड रिएक्शन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना। रीमन टीमन रिएक्शन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आता ही आता है, दो टाइप का, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए करेंगे, एक क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म के लिए करेंगे। क्लोरोफॉर्म के लिए करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, और सैलिसिलिक एसिड किससे बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। तो ध्यान रखना, ये बीच के जो टर्म्स, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रीमन टीमन रिएक्शन आप डायरेक्टली इतना भी दिखा दोगे एग्जाम में, दिस इज फिनॉल CCl4 plus NaOH gives salicylic acid, तो भी सही है, एग्जैक्टली सही, गलत नहीं है। या तो स्टेप फॉलो करना तो आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे बेसिकली 3 मोल NaOH लेते हैं। नेक्स्ट है रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पर 3 मोल ऑफ NaOH यूज करेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा, हम साफ साफ दिख रहा है आपको, सैलिसिल एल्डिहाइड, और इस सैलिसिल एल्डिहाइड ये होता है, दिस इज द रिएक्शन। नेक्स्ट है पर्किन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म भी लंबा होता है, बट अभी तो डिस्कस कर नहीं सकता। एसिटिक एनहाइड्रेट लेते हैं इसमें, ध्यान रखना, इसमें से वाटर को एलिमिनेट करना है आपको बेसिकली। यहाँ से एसिटिक एनहाइड्रेट में से यहाँ से वाटर को क्या किया, H2 को बाहर फेंका है मैंने, और क्या किया है, देखो यहाँ पर -H2 लिखा भी है, और बाकी इसको एज इट इज़ यहाँ पर ऐड, मतलब इसको लगा दिया है, बॉन्ड को ऐड कर दिया है, देख लो ये बॉन्ड बना है। फिर क्या करना है, इसको बॉयल करना है, H2 वही हाइड्रोलिसिस कर देंगे इसका, तो जो रिएक्शन का प्रोडक्ट बनने वाला है उसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड, ध्यान रखना। कहीं पूछा जाता है कि हाउ विल यू फॉर्म सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड किससे बनता है, विद द हेल्प ऑफ पर्किन रिएक्शन। नेक्स्ट है 15 लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन। लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेकेंड डिग्री अमाइन पे जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो एन नाइट्रोसो डाई एल्काइल अमाइन बनने वाला, ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं NR2N डबल बॉन्ड हो। इन सब का मैकेनिज्म मैं लेक्चर बनाऊंगा, बट अभी आपको ऐसे याद रखना है बिकॉज एग्जाम बहुत करीब है आपके पास। सेकेंड डिग्री पर नाइट्रस अमाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, N2। इसका अगर आप देखना चाहोगे बहुत आसान है, यहाँ से H2 को फेंकना है, बाकी NO को यहाँ पे लगा देना है बस। मैंडियस रिएक्शन क्या करता है, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे, तो पता है आपको, देखो साइनाइड का वैसे ही रिडक्शन करने पर, इसका रिडक्शन अगर आप करोगे, मैंडियस रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन नेम रिएक्शन ले लिया हमने, NaCl, ये देखो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करने वाला है, जितने कार्बन है उतने कार्बन का अमाइन बनाने वाला है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का अमाइन दिख रहा है आपको यहाँ पर। अगर इसी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर दोगे आप तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड किस पे चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, कोल्बे स्मिट रिएक्शन। कोल्बे स्मिट रिएक्शन क्या कहता है बेटा, CO2, कोल्बे स्मिट में याद रखना, CO2 को CO, सोडियम फिनॉक्साइड पर CO2 रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है, इसको बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। अब इस पर H+H2 जब करते हैं तो हम फिर से हमको सैलिसिलिक एसिड बनता है, जो हमें रीमन टीमन रिएक्शन में भी देखने को मिला था। हुंस-डिगर रिएक्शन वेरी इजी, AgBr को बाहर फेंकना है, CO2 बाहर हो गया, और इसके साथ क्या लगाना है, Br को। एथाइल ब्रोमाइड बनाने का एक प्रिपरेशन करने का एक मेथड ही पढ़ा होगा आपने ये। नेक्स्ट क्या है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिटामाइड को क्या करना, Br2NaOH, सीधे प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाफमैन ब्रोमाइड। अभी आप ऊपर रिएक्शन स्मिट रिएक्शन भी पढ़े, उसमें भी प्राइमरी अमाइन बना था, तो प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए ध्यान रखिएगा। हॉलमन एमोलिसिस, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, अगर आप जान सकते हो, कुछ भी नहीं करना। अमोनिया पे अल्काइल हाइड्राइड से रिएक्शन करना है, फर्स्ट डिग्री अमाइन सॉल्ट बनेगा यहाँ पर आपका। फिर इस पर एनालिसिस करोगे, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो फर्स्ट डिग्री का अमाइन यहाँ से भी बन जाता है। हेल वोलार्ड जेलेक्सी सेल रिएक्शन, इसको शॉर्ट में HVZ रिएक्शन कहते हैं। HVZ रिएक्शन क्या करते हैं, अल्फा एसिटिक एसिड होना चाहिए, इस H तब तक रिएक्शन होगा जब तक कि ये H खत्म ना हो जाए।
देखो पहली बार रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे 2H बना, एक Cl लगा। दूसरी बार रिएक्शन हुआ सेम सेम प्रोसीजर से, तो अभी देखो यहाँ पे H खत्म होगा Cl बढ़ेगा, यहाँ से H खत्म होगा Cl बढ़ेगा, H कम हुआ Cl बढ़ा, लास्ट में क्या हुआ, पूरा H खत्म हो गया Cl लगा। मतलब जब तक H ये खत्म नहीं होगा ये वाला, तब तक रिएक्शन चलता रहेगा। हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। हाइड्रोफॉर्म में क्या यूज करते हैं, I2NaOH, तो क्या बनता है, सीधे हाइड्रोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। जो एथेनॉल है आपका, एथाइल अल्कोहल, उस पर डायरेक्ट आप I2 और NaOH करोगे और आपको CH3 बनेगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में ये सब मिलेगा आपको। सेम जितने कार्बन लोगे उतने कार्बन का आपको मतलब बनता ही चला जाएगा। एक्चुअली ये प्रोपेनॉल से भी करने की कोशिश किए हैं, तो इससे भी डायरेक्ट आपको हाइड्रोफॉर्म मिल जाता है। तो कोई एक रिएक्शन आप याद रख लो, ये वाला गटरमान कोच रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। गटरमान COHCl से करेंगे तो HCOCl, इसको बोलते हैं फॉर्मल क्लोराइड, यानी स्टेबल होता है नेचर में, HCOCl। फिर क्या करते हैं, इसको बेंजीनिंग से रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है। तो ध्यान है, गटरमान कोच रिएक्शन क्या बनता है, आपको बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। एकदम दिमाग में आपके पास होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ गटरमान कोच रिएक्शन बेंजल डिहाइड बनता है। एक होता है गटरमान कोच रिएक्शन, एक होता है गटरमान रिएक्शन, दोनों में फ़र्क है। कोच से CO याद रखना, CO। और सिंपल गटरमान है तो वही हम बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड यूज करेंगे, उस पर CuHCl से रिएक्शन करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनाने का बहुत अच्छा मेथड है। तो गटरमान रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन, एंड गटरमान कोच रिएक्शन से बनता है आपका बेंजल डिहाइड, ध्यान रखना। गैब्रियल थैलेमाइड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। KOH अल्कोहलिक से रिएक्शन करोगे सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या होगा, HOH बाहर होगा, H2O बाहर होगा, K लग जाएगा यहाँ पर, थैलिक, इसको बोलते हैं पोटेशियम थैलेमाइड। क्या बोलते हैं भाई, पोटेशियम थैलेमाइड। फिर इस पर CH2I से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से K और I बाहर होगा, यहाँ से K और I बाहर हुआ, और ये जो आपको दो एल्काइल ग्रुप दिख रहा है CH3CH2, यहाँ पे क्या हुआ, कनेक्ट हुआ। अब इस फिर से उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये COOH और ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको एथाइलामाइन, यहाँ से प्राइमरी अमाइन फिर से मिलने वाला है। तो थैलिक एसिड बनाने का बहुत ही बेस्ट मेथड है गैब्रियल थैलेमाइड। ओके, फ्राइज रीअरेंजमेंट पता ही होगा आपको, उठा के कुछ नहीं करना है। ये जो COCH3 दिख रहा है आपको, इसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर लगा देना है। ऑर्थो पैरा पोजिशन क्या होता है, एक बार मैं कन्फर्म करा दूँ। ये पोजिशन क्या होती है, पैरा, ये पोजीशन क्या होती है ऑर्थो, और ये पोजीशन क्या होती है मेटा। तो देखो ये जो COCH3 एक बार ऑर्थो पे लगाना है, COCH3 फिर पैरा पे लगाना है, एक बार ऑर्थो पे लगाना है, एक बार पैरा पे। इससे इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ओके, फ्रेल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, जो पहले एसाइलेशन पढ़ रहे हैं, दो टाइप्स होते हैं, एसाइलेशन और एल्काइलेशन, और आई थिंक आगे आएगा। इसमें क्या कहता है, क्लोरीन जो है अटैक करता है इस लुइस एसिड पर, ये लुइस एसिड है नाइट्रस फॉर्म में, तो इस CH3CO इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। जो CH3CO इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन किस पोजीशन पर अटैक करता है, तो वो बन गया, इसी का नाम है एसिटोफिनोन। क्या नाम है, एसिटोफिनोन। वुडज-फिटिक रिएक्शन क्या होता है, वुडज-फिटिक रिएक्शन कुछ भी नहीं करना भाई साहब, ये भी बहुत आसान रिएक्शन है। यहाँ से H उठाना, यहाँ से Cl को बाहर फेंकना और CH3 को यहाँ लगा देना, इसी को बोलते हैं वुडज-फिटिक रिएक्शन। टॉलुइन का फॉर्मेशन हुआ। फिटिक रिएक्शन क्या है, बस वही कहानी जो पढ़ के आया हो, क्लोरोबेंजीन लेना, सोडियम मोल, दोनों में क्या एरोमेटिक रिंग लेना पड़ेगा आपको, सोडियम क्लोराइड ही लेना, सॉरी ये बेंजिल क्लोराइड ही रिएक्शन लेना पड़ेगा आपको। अगर आप क्लोरोबेंजीन के अलावा कहीं कोई और लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दिस इज़ द क्लोरोबेंजीन, दोनों क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा, और बाईफिनाइल का फॉर्मेशन यहाँ होता है। दिस इज़ द फिटिक रिएक्शन। फिल्म क्लस्टरिंग रिएक्शन क्या होता है, NaBr बाहर होगा ये, और ये I इसके प्लेस पे लग जाने वाला, CH3CH2I। दिस इज द आइडोइथेन। इटार्ड रिएक्शन क्या होगा, CrO2Cl2 का यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या होगा, इसके 2 मोल लिए हमने, इसलिए क्या हो, ये जो यहाँ दो दिख रहा है आपको, ये OCrOH का होल ट्वाइस Cl2, OCrOH होल ट्वाइस लगने वाला है। ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स होता है, इसको आप चाहो याद करो चाहे मत याद करो, आप डायरेक्ट इस पर H3O हाइड्रोलिसिस करके आप दिखा सकते हो कि टॉलुइन से आप बेंजल डिहाइड डायरेक्ट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ इटार्ड रिएक्शन। बट आपको ये रिएक्टेंट पता होना चाहिए, CrO2Cl2। एस्टरिफिकेशन, एस्टर अल्कोहल, जब पता है एस्टरिफिकेशन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं और एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ से H2 को बाहर फेंका जो लगा हुआ है यहाँ पे, और ये एस्टर का फॉर्मेशन, ये क्या हुआ, एस्टर बन गया भाई साहब, ध्यान रखिएगा। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन में क्या करते हैं, NaNO2 HCl रिएक्शन करेंगे। पहले नाइट्रस एसिड बनने वाला HNO,
फिर क्या करते हैं, HONO का रिएक्शन HCl साथ करते हैं। ये टेम्परेचर बहुत मेंटेन है, अगर डिग्री सेल्सियस में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। एनलीन लेते हैं, एनलीन पे क्या करेंगे, NO वही जो आपने नाइट्रस एसिड बनाया है और HCl लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। जब इस पे आप CuBr का रिएक्शन कराते हो तब यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ऐसे आपको प्रोडक्ट मिलता चला जाता है। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलाइजेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलाइजेशन रिएक्शन में क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक को घेर देना भाई। तो ये Na2CO3 बना, और इस H को इसको दे दोगे आप तो क्या बन जाएगा, CH3 इथेन। तो ये फॉर्मेशन होता है कि 3 कार्बन से 2 कार्बन, देखो 1 2 3, 3 से हमने 2 कार्बन बना दिए डायरेक्ट। ये मेथड होता है बड़े से छोटे कार्बन में जाने के लिए, बड़ी ब्रांच से छोटी ब्रांच में जाने के लिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट बेंजीन रिंग। इस पर NH करोगे अब तो। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करना है, जिंक HCl पता है आपको, वही कहानी, ये रिड्यूस करने वाला है। आपने ऊपर भी पढ़ा, वोल्फ किश्नर का भी काम क्या यही काम था, और क्लेमेंसन का भी यही काम है, इसको एल्केन में कन्वर्ट करना बस। कपलिंग रिएक्शन बहुत आसान है, इसमें भी HCl को बाहर फेंकना है। इसमें देखो ये H और Cl को बाहर फेंकना है, बाकी O को इसके साथ करना। जो ये जो H दिख रहा है आपको, ये H, ये वाला H नहीं, सिंपली ये वाला H, इसका जो H है ना इसको बाहर करना है। ये तो OH लगा रहेगा ऐसे ही, HCl बाहर होगा और प्रोडक्ट बनने वाला है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, ध्यान देना। क्लेजन रिएक्शन में क्या करने वाला है भाई, क्लेजन रिएक्शन में क्या करते हैं, एस्टल्डिहाइड और आपको बेंजल्डिहाइड लेते हैं और H2 को बाहर फेंकते हैं, और क्या बनता है, सेमल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना। क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन में क्या करते हैं, जो एथाइल एसीटेट होता है, और एथाइल एसीटेट के 2 मोल लेते हैं, और एथाइल एसीटेट के 2 मोल में एक ये वाला पार्ट और इसका हाइड्रोजन, दोनों क्या करते हैं, दोनों को बाहर करते हैं, और एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है इससे, और एथाइल एसीटो एसीटेट का फॉर्मेशन यहाँ से होता है। बात समझ में आई? आई होप बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसको बस सिंपली इसके साथ कनेक्ट करना है, इस कार्बन के साथ। नेक्स्ट है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन बहुत अच्छा रिएक्शन है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना शॉर्ट नोट्स में। कार्बिल रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म और 3 मोल ऑफ KOH अल्कोहल लेते हैं, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी स्मेल बहुत ही गंदी स्मेल होती है, प्लेजेंट स्मेल नहीं होती है, ध्यान रखना। कैनिजारो रिएक्शन, नो डाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैनिजारो रिएक्शन में कैनिजारो रिएक्शन वही देता है जिसके पास अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो देखो इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, इसलिए कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। और कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक तो भाई अल्कोहल बनाता है, दूसरा सॉल्ट बनाता हुआ है, ध्यान रखना। एक क्या बनाएगा, जैसे इसके साथ एक सॉल्ट बनाएगा, ये देखो CONN, और एक क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। दिस इज रिएक्शन कैनिजारो। बेंजोइन कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है। बेंजोइन कंडेंसेशन क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड के 2 मोल लिए, और एक रिएक्शन कैसे करते हैं, ये जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर अटैक किया, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अच्छा है, फिर ये अटैक किया ऑक्सीजन पे, और फिर से फर्दर इस पर अटैक कर दिया और बेंजोइन का फॉर्मेशन किया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखिए। बेल शीमैन रिएक्शन को देखो ध्यान से। NaNO2 HBF4 पर रिएक्शन किया एनलीन डायरेक्ट, तो फ्लोरोबेंजीन बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। बहुत कम आपको फ्लोरोबेंजीन दिखेंगे ऐसे, तो ध्यान रखिए। बेल शीमैन रिएक्शन, डायरेक्ट फ्लोरोबेंजीन NaNO2 HBF4 का रिएक्शन करके हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल का मतलब क्या मतलब होता है भाई, एक आपको एल्डिहाइड लेना है जिसके पास अल्फा कार्बन हो, और एक एल्डिहाइड लेना है जिसके पास अल्फा कार्बन ना हो, जैसे एस्टल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, मतलब कार्बन की ब्रांच थोड़ी अलग होनी चाहिए एल्डिहाइड में। तो यहाँ से क्या बन जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल डिहाइड। ओके, तो कैसे बनता है आप देख भी सकते हो, अगर आप जानना चाहोगे मैं बता भी सकता हूँ इसको। कोई बहुत आसान रिएक्शन होता है, H2 को बाहर बस लीव करना है, इसका मैकेनिज्म प्रोसेस अलग होता है। तो मैकेनिज्म में भी आपके साथ लेके आऊँगा, क्रॉस एल्डोल है। एल्डोल कंडेंसेशन जैसे बताया मैंने, यहाँ से H2 फेंकना है, बट यहाँ पर सेम होना चाहिए, सेम ग्रुप होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सेम ग्रुप। वैसे यहाँ प्लस हो गया, ध्यान दीजिएगा, तो मिस्टेक हो गया, ये प्लस है। यहाँ पर भी मैंने क्या लिया है, CH यहाँ से ग्रुप उठाया गया है। ये रिएक्शन थोड़ा आगे का है,
ठीक है, कोई बात नहीं, सही रिएक्शन है। ये रिएक्शन फर्दर जब रिएक्शन होने के बाद का है एल्डोल, तो एल्डोल प्रोडक्ट जो बना है आपको भी यहीं से शुरू करना है। सही रिएक्शन, यहाँ से S2 को बाहर फेंकने वाला है, ठीक है, नाइस। लास्ट 2 रिएक्शन बात करते हैं एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन क्या होता है, जिसके पास अल्फा कार्बन होता है, ये क्या करता है, इस अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस पर अटैक किया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सीधे इस पर अटैक किए, आपको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन किया है यहाँ पर सीधे, क्योंकि कार्बन इस कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, देखो ऐसे। लास्ट क्या है, बेंजोलाइजेशन रिएक्शन। बेंजोलाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो नहीं है, बट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। जब बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं एथाइल एमाइन के साथ हम, तो एन एथाइल बेंजेमाइड बनता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से 46 रिएक्शन मैंने बताया आपको। अगर इतने रिएक्शन आप वन शॉट में देखोगे, 20 से 25 मिनट की वीडियो है, डेडली आप 4 से 5 क्वेश्चन और इसे कई कन्वर्जन सॉल्व हो सकते हैं। तो थैंक यू स्टडी विद अंशु के साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।